हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि काफ़ी सारे जो प्रोटेस्ट हैं वो ओवरऑल इंडिया में देखे जा रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। देखिए, आज के सेशन में हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम आखिरकार है क्या और क्यों इस पे प्रोटेस्ट हो रहा है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आखिरकार ये क्या है अग्निपथ योजना? अब तक आप लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे। अग्निपथ योजना से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की है। भारतीय सेना की सभी भर्ती प्रक्रिया में अमूलचूल बदलाव करने वाली इस योजना का मकसद युवाओं को सेना की ओर आकर्षित करना है। इस योजना के तहत ऑफिसर रैंक के नीचे की भर्ती की जाएंगी। ज़्यादातर युवाओं को 4 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। अग्निवीरों की भर्ती के दौरान इस लेवल की सेना की रूटीन भर्ती नहीं होगी। माना जा रहा है कि इस योजना के लागू होने से भारतीय सेनाओं की औसत उम्र 32 से घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। अग्निपथ स्कीम आखिरकार है क्या? देखिए, अग्निपथ स्कीम ओल्ड फोर्सेस के लिए एक देशव्यापी शॉर्ट टर्म यूथ रिक्रूटमेंट स्कीम है। इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की तैनाती रेगिस्तान, पहाड़, जमीन, समुद्र या हवा समेत विभिन्न जगहों पर करी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अग्निवीरों की रैंक क्या होगी? देखिए, इस नई स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी, यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी कि पीवीओआर के तौर पर होगी। इस योजना इन सैनिकों की जो रैंक है वो सेना में अभी होने वाले कमीशन ऑफिसर और नॉन कमीशन ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, साल में कितनी बार भर्तियां होंगी अग्निवीर के लिए? देखिए, इस योजना के तहत साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस साल कितने सैनिकों की होंगी भर्तियां? देखिए, इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्तियां होंगी, लेकिन इस दौरान सेना के तीनों अंगों में से इस स्तर की आर्मी भर्ती नहीं होगी। क्वेश्चन 5 है, अग्निवीर बनने के लिए कितनी उम्र का होना जरूरी है? तो देखिए, अग्निवीर बनने के लिए आपको 17.5 साल से लेकर 21 साल का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अग्निवीर बनने के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी है? तो देखिए, अग्निवीर बनने के लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अग्निवीर कितने साल तक नौकरी करेंगे? तो देखिए, अग्निवीर अधिकतम 4 साल तक नौकरी कर सकेंगे, यानी अग्निवीर अधिकतम 25 से 26 साल के बीच में, यानी लगभग 25.5 साल तक की उम्र में वापस एक सामान्य नागरिक बन जाएंगे। यानी सभी अग्निवीरों की नियुक्ति 4 साल के लिए होगी। इनमें से 25% अग्निवीरों को परमानेंट भर्ती के लिए चुना जाएगा। ये 15 साल के लिए होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अग्निपथ स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, इस स्कीम के तहत भर्ती का स्टैंडर्ड सेना की भर्ती जैसा ही होगा। इस स्कीम से जुड़ी वैकेंसी और ज्वाइनिंग प्रोसेस संबंधी आर्म्ड फोर्सेस की जो वेबसाइट है वहां उपलब्ध होगी। अगर मैं बात करूं इन वेबसाइट्स की तो joinindianarmy.nic.in, joinindiannavy.gov.in और careerindianforce.cdac.in। आप इन वेबसाइट्स पे जाकर जो भी इनकी जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं आप वहां जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्शन के बाद क्या होगा? देखिए, चुने जाने के बाद अग्निवीरों की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 3.5 साल के लिए नियुक्ति की जाएगी। क्या महिलाएं भी अग्निवीर बन सकती हैं? तो देखिए, उनकी संख्या कितनी होगी? देखिए, हाँ, महिलाएं भी अग्निवीर बन सकती हैं, हालांकि उनकी संख्या पुरुषों के बराबर नहीं होगी। उनकी संख्या आने वाले सालों में धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। हर साल कितने सैनिकों की भर्तियां होंगी? तो देखिए, नई स्कीम के तहत हर साल 45 से 50,000 सैनिकों की भर्तियां करी जाएंगी। अग्निवीरों को कितनी सैलरी मिलेगी? तो अग्निवीरों को शुरुआत में 30,000 रुपए महीने, चौथे साल में ये बढ़कर 40,000 रुपए महीने हो जाएंगे। वैसे शुरुआत में इनका कुल सालाना पैकेज 4.7 लाख रुपीस होगा और फोर्थ ईयर में इनका जो पैकेज होगा वो 6.92 लाख सालाना हो जाएगा। इसमें 30% पैसा एक फंड में जमा होता रहेगा। सरकार हर महीने अपनी तरफ से इसके बराबर पैसा फंड में डालती रहेगी, जैसा कि एनपीएस स्कीम में होता है। यह एक तरह का प्रोविडेंट फंड होगा। रिटायरमेंट के समय अग्निवीरों को 11.7 लाख रुपए दिए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहा है, अग्निवीरों की कितनी लंबी ट्रेनिंग होगी? तो देखिए, अग्निवीर सैनिकों की ट्रेनिंग नियमित ओल्ड फोर्सेस के सैनिकों की तरह ही होगी, जिसमें कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग शामिल होगी। हालांकि इनकी ट्रेनिंग की अवधि कम से कम होगी। आम सैनिकों को 11 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि अग्निवीर सैनिकों की ट्रेनिंग 6 महीने की होगी। इनके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड को आर्म फोर्सेस में सीनियर ऑफिसर मॉनिटर करेंगे। कब से शुरू होगी ये योजना? ये जो योजना 14 जून को लॉन्च हुई है और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया 90 दिन के अंदर शुरू की जाएगी। 4 साल के पीरियड के बाद अग्निवीरों को क्या मिलेगा? तो देखिए, जिन 75% सैनिकों को 4 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, उन्हें सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए की एकमुश्त रकम दी जाएगी, जो कि टैक्स फ्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहा होगा, कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा? देखिए, अग्निवीर सैनिकों को 4 वर्षों के दौरान 48 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। शहीद होने की दिशा में क्या होगा? देखिए, किसी अग्निवीर के शहीद होने के पर उसे 1 करोड़ रुपए का कवर मिलेगा। साथ ही उसकी बची हुई सर्विस की सैलरी भी उसे दी जाएगी। क्या सेना में अग्निवीरों की अलग से रेजिमेंट होगी? जी नहीं। अग्निवीरों की कोई अलग से रेजिमेंट या यूनिट नहीं होगी। अग्निवीर भले ही एक अलग कैटेगरी के जवान होंगे, या यूं कहें कि उनका कैडर अलग होगा, लेकिन वो सेना, नौसेना और वायुसेना की अलग-अलग रेजिमेंट, स्क्वाड्रन और यूनिटों में शामिल होंगे, जैसे इन्फेंट्री रेजिमेंट, मिसाइल यूनिट आदि। यह अफसर नहीं होंगे, इसीलिए वायुसेना में पायलट जैसे बेहद टेक्निकल काम इनसे नहीं लिए जाएंगे। क्या अग्निवीरों को सेना के नियमित जवानों की तरह पेंशन मिलेगी? तो ऐसा नहीं है। अग्निवीरों को रेगुलर जवानों की तरह रिटायरमेंट के बाद ना ही पेंशन मिलेगी और ना एक एक्स सर्विसमैन वाले दूसरे फायदे मिलेंगे, जैसे मिलिट्री कैंटीन, मेडिकल सुविधाएं। यानी रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर एक सामान्य नागरिक ही रहेंगे। रिटायरमेंट के समय क्या-क्या फ़ायदे मिलेंगे? तो देखिए, अग्निवीरों को रिटायरमेंट के समय उनकी कुल सैलरी से कटने वाले 30% हिस्से और इसके बराबर सरकारी हिस्से को मिलाकर करीब 11.71 लाख रुपए मिलेंगे। अग्निवीर इसके अलावा 3 साल के लिए 18 लाख रुपए तक लोन भी ले सकते हैं। हालाँकि इसकी शर्तें अभी बताई नहीं गई हैं। सबसे खास बात यह है कि अग्निवीर बनने के लिए मिनिमम एजुकेशन 10वीं पास है। ऐसे में जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी पूरी करके रिटायर होगा, उसे 12वीं पास माना जाएगा और उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। क्या अग्निवीरों को ओल्ड फोर्सेस में परमानेंट नौकरी मिलेगी? तो देखिए, ऐसा नहीं है। केवल 25% अग्निवीर सैनिकों को ही सेना में स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। ये उनकी मेरिट और परफॉर्मेंस के आधार पर तय होगा। बाकी 75% अग्निवीर सैनिकों को 4 साल की सर्विसेज के बाद रिलीज कर दिया जाएगा। 4 साल की अग्निपथ योजना के बाद सेना में परमानेंट सर्विस के लिए जुड़ने वाले सैनिकों के उन 4 वर्षों की सर्विस को नहीं गिना जाएगा। सेना को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो देखिए, रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इससे 2030 तक हमारी सेना की औसत उम्र 32 से बढ़कर 24 से 26 साल हो जाएगी। 2 साल से रुकी हुई भर्ती को छोड़ दें, तो इससे पहले तक हर साल तीनों सेनाओं में करीब 60,000 जवानों की भर्ती होती थी, क्योंकि तकरीबन इतने ही फौजी रिटायर हो जाते थे। सेना अगले 10 सालों में युवा और अनुभवी फौजियों के अनुपात को 1:1 तक लाना चाहती है। मतलब साफ है कि अगले 10 साल में हमारी तीनों सेनाओं में आधे अग्निवीर होंगे। इससे हमारी सेना ज़्यादा युवा, ज़्यादा फिट और ट्रेनिंग देने लायक होगी। अगर 2022-23 के रक्षा बजट को देखें, तो ये 5.25 लाख करोड़ था। इसमें से 1.19 लाख करोड़ रुपीस केवल पेंशन में खर्च हो जाएँगे और तकरीबन इतने ही रुपए की सैलरी पर खर्च होंगे। करीब पौने 3 लाख करोड़ से सेना की बाकी ज़रूरतें पूरी होंगी। अग्निवीर योजना से पेंशन और सैलरी पर होने वाला खर्च एक बड़ा हिस्सा बचेगा, जिससे सेना को अच्छे हथियार और टेक्नोलॉजिकल देने में भी खर्च किया जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि जो अग्निवीर योजना है, वो किस लिए लाई गई है और इसका क्या मकसद है। जितने भी आपके मन में जो सवाल उठ रहे थे, उन सभी सवालों का जवाब इस सेशन में आपको दे दिया गया है। तो जो भी अग्निवीर की योजना को समझना चाहते हैं, अग्निपथ स्कीम को समझना चाहते हैं, आप उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गुड डे।